पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमीचंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी, बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुधा समता प्रमाण सागर जी महाराज की। आज आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम सबके लिए देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इस मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए आप लोगों का पुरुषार्थ और प्रयास भी अपेक्षित होता है। अभी नव निर्वाचित, नाम क्या है, प्रवीण जी चौधरी, जो आपकी सकल दिगंबर जैन समाज भीलवाड़ा राजस्थान के नव निर्वाचित अध्यक्ष के पद पर मनोनीत हुए हैं। एक जोरदार तरीके से उनके सम्मान में और उनकी कार्यकारिणी कमेटी के सम्मान उनकी कार्यकारिणी कमेटी के सम्मान में जोरदार तरीके से तालियों का अवदान होना चाहिए। यदि हमारी समाज के सिरमौर बन जाएं तो देश में कहीं भी अराजकता और किसी भी तरह की कमी दिखाई नहीं देगी। मैं प्रवीण जी से इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवान महावीर के सिद्धांतों को यदि हम अपने जीवन में धारण कर लें, एक भी सिद्धांत यदि हमारा जीवन में अवतरित हो जाए तो भगवान महावीर मंदिर से निकल करके चौराहे पर खड़े हो सकते हैं और हमारी समाज वो कार्य कर सकती है जो भगवान महावीर हमें देकर के सौंप करके गए। बंधुओं, बड़ी खुशी की बात है, मेरा आना हुआ और इनका निकलना हुआ। मैं आपके नगर भीलवाड़ा में आया और ये अपने पद पर खड़े होकर के हमारे सामने आज पहुंचे हैं। ऐसे युवा यदि समाज में जुड़ जाते हैं तो समाज की तस्वीर बदल जाती है। पर एक बात अवश्य ध्यान रखना, जो तुम्हारे पहले के अध्यक्ष थे उनसे अनुभव हमेशा लेते रहना। हम हमेशा अपने प्रवचनों के माध्यम से कहा करता हूं, समाज में चुनाव नहीं होना चाहिए, चयन होना चाहिए। चुनाव में राग देश बढ़ता है, बैर मनुष्यता बढ़ती है और चयन में सबके सम्मान के पात्र बनते हैं और सबके चहेते बनते हैं। जहां राग देश को दूर करने की हमारे जैन दर्शन में बात की जाती है, वहां पर चुनाव की कोई बात नहीं होती है, वहां पर तो चयन और सम्मान की बात हुआ करती है। आज हम आपके तिलक नगर भीलवाड़ा की नगरी में, लोग कहते हैं भीलवाड़ा है, मैं भीलवाड़ा नाम पसंद नहीं करता, मैं मिलों की नगरी बोलता हूं। जहां पर कपड़े बुनने का काम किया जाता हो, जहां पर कपड़े पहनाने का काम किया जाता हो, वो भीलों की नगरी कैसे हो सकती है? भील से महावीर की यात्रा संपन्न हुई और मिल से मानवता की संपन्नता समाप्त हो रही है। बंधुओं,
ये भील बाड़ा नहीं, मीलों की नगरी है, जहां पर रात दिन मील चल रही है और मीलों मीटर कपड़े नाप रही है, बना रही है। उस नगरी को भीलवाड़ा, भीलों की नगरी कैसे कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। लेकिन दिगंबर संत कपड़े उतारने की बात करते हैं और भीलवाड़ा कपड़े पहनाने की बात करते हैं। ये हमारा भारत की उदारता है और साधु संतों की उदारता है कि भगवान महावीर के मार्ग को आज तक यहाँ तक लाए हैं। आने वाले दिनों में भगवान महावीर की चर्चा की जाएगी। आज से शुरुआत शंखनाद हो गया है। तिलक नगर से प्रवीण कुमार के मस्तक पर तिलक लगाया गया है। ये तिलक नगर से शुरुआत हुई है। अब ये तिलक कभी झुकने नहीं देंगे। ये प्रवीण जी को मैं कहना चाहता हूँ, इस तिलक का सम्मान होना चाहिए और ये तिलक आज तुम्हारे मस्तक पर लगा है। मैं चाहता हूँ जन जन के मस्तक पर एक तिलक हो, जिससे समाज की समरसता और समृद्धशाली हमें दिखाई दे। बंधुओं, हर मनुष्य सुख चाहता है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। और सुख के प्रयास और पुरुषार्थ में हर व्यक्ति तैयार रहता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। सुबह से शाम तक दूरियां नापता है। सिर्फ उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, वह होता है सुख, समृद्धि, वैभव की संपन्नता। भगवान महावीर कहते हैं, तुमने बाहर का वैभव जोड़ा, बाहर का सुख जोड़ा, वो बाहर का वैभव और सुख क्षण भंगुर है। जिस दिन तुम अपनी आत्मा की तरफ दृष्टिपात कर लोगे, वो वैभव बाहर का सुख क्षण भंगुर पल में नष्ट होने वाला है। आज तुम्हारा पुण्य है, आज तुम्हारे पास वैभव है, आज तुम्हारे पास समृद्धि है, आज तुम्हारे पास सुख है। जिस दिन तुम्हारा पाप कर्म का उदय आएगा, वो वैभव, वो सुख, वो संपन्नता पल में नष्ट हो जाती है। संत कहते हैं चक्रवर्ती का वैभव भी पल में नष्ट हो जाता है। ये तो हमारा तो क्षणभंगुर है, जो पल में नष्ट होने वाला है। और कितना सा वैभव, कितनी सी संपन्नता, कितना सा सुख हमारे जीवन में आता है। अधिकांश लोग दुख से ही संपन्न दिखाई देते हैं, दुख से संपन्न दिखाई देते हैं। सुख तो हमारे पास अंश मात्र में है, क्योंकि काल का नाम ही दुखमा है। और जिस दुखमा काल में हम जी रहे हैं, उसमें सिर्फ दुख है और दुख ही हमें दिखाई देता है, दुख ही नजर आता है। बंधुओं, सुख की तलाश में भगवान महावीर निकले। सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके जिस जीवन के लिए, मारीच के जीवन के लिए साक्षात तीर्थंकरों का उन्हें असर नहीं पड़ा और एक साधारण से मुनिराज का, चाणक्य मुनिराज का उस सिंह की पर्याय में वो असाधारण छाप छोड़ करके गए। वो असर पड़ा कि वहां से उनके सम्यक दर्शन के साथ भगवान महावीर बनने की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। ये सारे प्रवचन आपके लिए हर रोज भगवान महावीर के संदर्भ में सुनने को मिलेगा। आप इतिहास के पन्ने पलटो, इतिहास को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, तो तुम्हें पता पड़ेगा कि वृषभदेव कौन थे, महावीर कौन थे, पारसनाथ भगवान कौन थे, अजितनाथ भगवान कौन थे, नैमीनाथ भगवान कौन थे, संभवनाथ भगवान कौन थे, नमीनाथ कौन थे, अभिनंदन नाथ कौन थे। सारे के सारे 24 तीर्थंकर हर प्रत्येक काल में हुए हैं। सबकी शक्ति समान है, सबकी ऊर्जा समान है। बस हमारे लिए समझने और जीवन में उतारने मात्र की जरूरत है। जिस दिन भगवान ऋषभदेव से लेकर के महावीर तक की एक लंबी यात्रा को, उसमें से एक अंश भी यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो निश्चित हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है और होगा। क्योंकि भगवान महावीर स्वयं कहकर के गए हैं कि हम जन्म के जैनी तो बन गए हैं, लेकिन कर्म के जैनी कब बनेंगे? कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में फल की सही अनुभूति होगी। जो तुम चाहते नहीं हो, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। पर हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है, जो हम जिसके पीछे भागते हैं उसे हम पा नहीं पाते हैं। मैं कह रहा था
भगवान महावीर हम सबके बीच आए और चले गए। भगवान महावीर हम सबके बीच आए और चले गए, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ करके भी गए। उनका एक एक सिद्धांत हम सबके जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अनेकांत, अहिंसा, अपरिग्रह और त्यागवाद, इन 4 सिद्धांतों में से मनुष्य यदि एक सिद्धांत का भी पालन कर ले, उसके जीवन की कायाकल्प हो सकती है। मैं आपको एक अनेकांत धर्म के बारे में बताता हूं। आज के लोग एकांत से जी रहे हैं, पर एकांत में नहीं जीते हैं। रहते भीड़ में हैं, बात एकांत की करते हैं। हमारी समाज में एक ऐसा वर्ग है, ध्यान से सुनना, शब्दों का फेर है। बात एकांत की करते हैं, रहते भीड़ में हैं, और फिर भी कहते हैं हम एकांत वाले हैं। और भगवान महावीर ने अनेकांत धर्म का प्रचार प्रसार किया। अनेकांत धर्म का मतलब है मैं ही नहीं, आपकी बात भी सत्य है। मैं एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं। किसी दक्षिण वाले से पूछा जाए हिमालय कहां है, हिमालय कहां है, तो दक्षिण वाले से पूछा जाए हिमालय कहां, तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर में है। कहां है उत्तर? हिमालय कहां है? उत्तर में। और यही बात किसी चीन वाले से पूछी जाए कि हिमालय कहां पर है, दक्षिण में है। इसी पद्धति का नाम, इसी सिद्धांत का नाम अनेकांत धर्म है। बात एक है, कथन शैली कहने की अलग अलग है। उत्तर वाला कह रहा है हिमालय दक्षिण में है, और दक्षिण वाला कह रहा हिमालय उत्तर में है। ये भगवान महावीर का अनेकांतमयी धर्म है। कभी आपके बीच में कोई बात आती है तो उसकी बात भी कथन से सही है, और मेरी बात भी कथन से सही, से त्यागवाद कहा जाता है। और परिग्रह सभी जानते हैं, भगवान महावीर ने परिग्रह की बात नहीं करी है, आप परिग्रह की बात करी है। 5 पापों में परिग्रह को पाप कहा है, लेकिन हम लोगों की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि परिग्रह को पाप ही नहीं समझते हैं। जिस दिन परिग्रह को पाप समझ लेंगे, आप जोड़ना बंद कर दोगे और गुरुदेव के सिद्धांत को अपना लोगे। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, और जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो। ये गुरुदेव ने वाक्य कहा था। जोड़ो ना जोड़ो, ना जुड़ो किसी से, ना किसी को जोड़ने का अवसर दो। और जोड़ा तुमने है जो जीवन भर कमा कमा करके रखा है, उसको छोड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति यहीं पर गलती कर जाता है। सारी जिंदगी जोड़ता है, सारी जिंदगी जोड़ता है, सारी जिंदगी जोड़ने में सारी श्वासों को खपा देता है, और जीवन के अंत में अंतिम श्वास में सब छोड़ करके चला जाता है। फिर भी कहता हम बहुत सुखी हैं। सुख हर व्यक्ति चाहता है, और सुख को खोजने में सारी जिंदगी निकाल भी देता है, भी परफेक्ट है। लेकिन कभी सोचा है ये प्रयास हमारा किस दिशा में चल रहा है? कभी सोचा? ज्यादातर लोग व्यक्ति चीजों से सुख की चाह रखते हैं, वस्तु में सुख खोजते हैं, चीजों में सुख खोजते हैं, मकान में खुद सुख खोजते हैं, दुकान में सुख खोजते हैं, और जीवन के हर पहलू पर, एंगल पर जाकर के सुख खोजने की बात करता है। पर सुख है कहां? सुख तो तुम्हारे भीतर बैठा है, बाहर चीजों में नहीं है, वस्तुओं में नहीं है, व्यक्तियों में नहीं है। सुख तुम्हारी आत्मा के अंदर है। उस सुख को देखोगे, पाओगे, तो जीवन में कुछ आनंद आएगा। संत कहते हैं सुख को खोजा नहीं जाता है,
खोदा जाता है। हमें लगता है अनुभव वस्तु का अभाव है, हमें लगता है अमुक वस्तु का अभाव है इसलिए मैं दुखी हूं, हमें लगता है कि हमारे पास गाड़ी नहीं इसलिए मैं दुखी हूं, हमें लगता है कि हमारे पास कार नहीं है मैं दुखी हूं, मुझे लगता है कि मेरा पॉश एरिया में मकान नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। मकान तो मेरे पास है पर एक छोटी सी कॉलोनी में है, अब मैं चाहता हूं मेरा मकान अच्छे पॉश एरिया में जाए इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे पास पुरानी गाड़ी हो गई है उसका सुख का अनुभव नहीं कर रहे, मैं चाहता हूं लग्जरी गाड़ी मिले तो मैं सुखी बन जाऊंगा। ये हमारे मन की मानसिकता की कमजोरी है। वस्तुओं के अभाव में व्यक्ति दुखी हो जाता है, व्यक्ति के अभाव में व्यक्ति दुखी हो जाता है, चीजों के अभाव में व्यक्ति दुखी हो जाता है, अथवा वो चीज यदि प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। सारा जीवन उस वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने में खपा देता है, सारी जिंदगी उसको पाने में लगा देता है, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। संत कहते प्राप्त उसे करो जो तुम्हारे जीवन को महान बना दे। संत कहते हैं प्राप्त को ही पर्याप्त मानोगे, कभी जीवन में दुख नहीं आएगा, जीवन सुखी बनेगा। हम स्वीकार नहीं करते हैं। इतना सुंदर जीवन मिला, संपन्नता मिली, घर परिवार मिला, स्वस्थ जीवन मिला, सारी अनुकूलताएं मिली, कहीं बिस्तर पे तो नहीं पड़े हैं, कहीं हॉस्पिटल में तो नहीं जमा है, कहीं गिरे लूले लंगड़े तो नहीं है, इन सब से तो मैं बेटर हूं। इसकी खुशी कम होती है पर दूसरों के वैभव को देख करके व्यक्ति हर क्षण दुखी बना रहता है और कहता है सुख चाहिए। सुख बाहर नहीं है, सुख तुम्हारे पास है। जिस दिन आप अपने आप को देखना शुरू कर दोगे, आप अपने आप में खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे और तुम्हारी दृष्टि बाहर दौड़ती रहेगी, बाहर की चीजों पर दृष्टि करते रहोगे, बाहर की वस्तुओं को पाने में व्याकुल आकुलित होते रहोगे, तो जीवन में कभी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। सुख चाहते हो तो बाहर नहीं अंदर खोजो, बाहर नहीं अंदर खोजोगे सुख मिलेगा, और बाहर जाओगे तकलीफ होगी, आकुलता बढ़ेगी, व्याकुलता बढ़ेगी। जिस व्यक्ति को धूप सुहा रही हो, क्या वो छाया की ओर जाएगा? बोलो भीलवाड़ा वालों, बोलो महिला मंडल, तुम्हें धूप अच्छी लग रही तो क्या छाया में जाओगे? नहीं जाओगे ना। और जिसको धूप से आकुलता व्याकुलता तकलीफ हो रही हो तो क्या वो धूप में रुकेगा? जोर से आवाज आना चाहिए, नहीं रुकेगा ना। तो क्या चाहिए? धूप की छाया। क्या चाहिए? धूप की छाया। छाया चाहिए तो छाया के लिए प्रयास भी करना चाहिए। प्रयास किस दिशा में है तुम्हारा? धूप ही महाराज अभी अच्छा लग रहा है। जिसको संसार के सुखों में अच्छा लग रहा है वो परमात्मा के सुख की ओर क्यों जाएगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिछी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान।